सर्किल की जो साजिश है। आप देख पा रहे होंगे कि जाकिर हुसैन सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं पैनल पर, उनका भी स्वागत है। जाकिर साहब, जो आपकी समझ है, आप देख पा रहे होंगे कि अचानक ये घटनाक्रम होता है आज सुबह। हालांकि अमेरिका के लिए रात का वक्त था, लोग डिनर कर सोने की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन अब उनके जहन में सवाल ये होगा कि डोनाल्ड ट्रंप पर हमला कब, कैसे, क्यों, इतनी बड़ी चूक कैसे? एक नैरेटिव भी पूरा चेंज होता नजर आ रहा है। देखिए, इसके दो पहलू है। अभी तो हालात सामने निकल के आएंगे। दो पहलू ये है कि हो सकता है कि लोग परेशान हो गए हों ट्रंप की पॉलिसी से, अमेरिका में जो हालात बने हों, कोई इंडिपेंडेंट आदमी लोन वुल्फ आके काम कर दिया हो। ये एक पॉसिबिलिटी है। जिस तरीके से जो है लोग इम्पेशेंट हो गए हैं, इंटरनेट के ज़रिए मोबिलाइज होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका जैसी सिक्योरिटी में एक आदमी जो है बंदूक लेके इंटर हो जाता है, दैट इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग। जो भी अमेरिका में जाता है उसको मालूम हुआ है, मैं भी गया हूँ। माफी चाहती हूँ जाकिर साहब, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले जाकिर साहब, अब इन सवालों में एक सवाल और ये जोड़ते हुए कि जिस तरीके से हमलावर ने हमला किया, अब सवाल ये भी उठ रहा है कि वो लोन वुल्फ अटैक था, चाहे उसके पीछे कोई बहुत बड़ा नेटवर्क एक्टिव रहा हो या नहीं रहा हो, लेकिन उसने ये हमला कर दिखाया, जैसा कि श्रीवास्तव सर कह रहे हैं, एक ऐसी जगह पर जो हब है, जो सेंटर है, सिक्योरिटी से लेकर हर तमाम बड़े फैसले वॉशिंगटन में लिए जाते हैं। और इतिहास अमेरिका का ऐसा रहा है, खुद होटल हिल्टन में, ये जो वॉशिंगटन हिल्टन है, 1981 में भी यहाँ पर उस वक्त राष्ट्रपति पर फायरिंग की कोशिश हुई, हमला हुआ, और आज इतिहास खुद को दोहरा रहा है 2026 में जब डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की कोशिश हुई। ये 2-3 बार इतिहास दोहरा चुका है। जॉन एफ कैनेडी को भी अंदर के आदमी ने मारा था। अब हम सब कुछ जानते हैं, ऑफिशियली कुछ नहीं एक्सेप्ट किया गया है, लेकिन पब्लिक में सब जानते हैं किसने मरवाया, क्यों मरवाया, क्या पॉलिसी थी। तो सारी चीज़ें यहीं पे सामने आके रुक जा रही हैं कि क्या ये कुछ ऐसे तत्व हैं अमेरिका में जो कि अमेरिका की या ओरिजिनल पॉलिसी को नहीं चलना चाहते, उसकी फॉरेन पॉलिसी, इंटरनल पॉलिसी को हाईजैक करके कोई काम करवाना चाहती हैं। डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़े लेकिन बाद में रुक गए। अगर गल्फ वार की हम ले लें तो डोनाल्ड ट्रंप रुके हुए हैं। अमेरिका का इंटरेस्ट हर्ट हो रहा है, लेकिन किसी का इंटरेस्ट नहीं सर्व हो पा रहा है इसके आगे। तो ये बहुत ही क्लियर बात है। और एक बात ये है कि बाहर का कोई एलिमेंट इसमें नहीं है। मैं खासकर ये कहना चाहता हूँ कि ईरान या और भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बिल्कुल इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगी, क्योंकि वो और ज्यादा अमेरिका का गुस्सा अपनी तरफ नहीं लेना चाहते। लेकिन ईरान ने धमकियां दी हैं, और जो प्रॉक्सी हैं जैसे हमास, हिजबुल्लाह, उन लोगों पर भी आप इतनी श्योरिटी के साथ ये जो कह रहे हैं वो भी समझना। पहली बात तो ये है कि कोई अंग्रेज जो है किस तरीके से मोटिवेटेड हो जाता है, ये समझने की बात है। क्योंकि एक आदमी जाता है, उसमें अटैक करता है, वो अगर कोई मुस्लिम होता या ईरानियन होता या हिजबुल्लाह का एजेंट होता तो मान लेते हैं। तो वो कैसे मोटिवेटेड, ब्रेन वॉश्ड क्यों हो गया है, ये बड़ा एक स्टेटमेंट नहीं सही है। हम इसको बिल्कुल तरीके से मानते हैं कि इसमें ईरान या कोई फॉरेन एलिमेंट का हाथ बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये अंदर के ही एक लॉबी है, वो प्रोवोक। लेकिन एक बात फिर आती है कि इतना नौजवान, 30 साल का नौजवान क्यों जो है गोली चला के अपनी लाइफ को खत्म करेगा, क्योंकि वो लाइफ इम्प्रिजन मिलेगी, वो उसमें सारी जिंदगी जेल में सड़ेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ये दूसरा अटैक हुआ। इस बात के लिए तैयार था, तो सर पे कफन बांध के ही निकला था कि मारूंगा आज, चाहे नाराजगी और वजह तो ये इंटरनल मसला ही है। दूसरी बार डोनाल्ड ट्रंप पे अटैक हुआ है जी। अब अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप को समझना चाहिए कि उसकी फॉरेन पॉलिसी या इंटरनल पॉलिसी जो है वहां के लोग नाखुश हैं और वो अपनी जान देने को तैयार है। ठीक है, कर्नल राठौर, हल्की मुस्कुराहट शामिल होने के लिए सबका बहुत बहुत